Hello everyone, welcome back to Stock Solution, your SEBI registered research analyst, and I hope you all are doing well. निफ्टी हमारा एवरी सिंगल वीक एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है एंड कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा ये हो रही है अभी के टाइम में कि आपके पोर्टफोलियोज में रिटर्न्स उतने आपको नहीं दिख रहे होंगे और ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न हम समझ पाएंगे इस वीडियो में। तो एंड तक आप जरूर देखिएगा एंड आप लोगों के लिए बोनस है स्टॉक ऑफ द वीक। बहुत एक्साइटिंग स्टॉक्स आपके आपके लेकर आने वाला हूँ मैं, तो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड प्रोसीड करने से पहले आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो अवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप प्लीज़ गो चेक इट आउट। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। निफ्टी 50 में हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि कंटिन्यूस 3 वीक से हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है विद ए गुड अमाउंट ऑफ मोमेंटम ऑफ मोर देन 1.5%, विच इज शोइंग की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी में। बट कंसर्निंग बात अभी क्या आ रही है कि हीटेडनेस काफ़ी आ चुकी है। तो अब इशू ये आने वाला है कि जैसे जैसे मोमेंटम अब ऊपर जा रहा है, आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पोर्टफोलियोज में रिटर्न नहीं बन पा रहे हैं एंड उसका प्राइमरी रीज़न जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि आपका एलोकेशन सही से मैनेज नहीं है। एलोकेशन का मतलब कि आप ये समझिए कि आपने एक बैलेंस अप्रोच यूज़ नहीं किया हुआ है, कि आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप आपने शायद ज़्यादा एक्सपोज़ कर दिया है एंड पॉसिबली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जिस सेक्टर्स में आपने एलोकेट किया है, वो एलो अभी अभी वो स्टॉक्स नहीं काम कर रहे होंगे। तो इस वजह से कहीं न कहीं आपको रिटर्न्स नेगेटिव या बिल्कुल डल दिख रहे होंगे एंड यही रीज़न है कि कहीं न कहीं एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि एक ओवरऑल अगर आप मार्केट को एज़ अ दुनिया देखो आप, तो सिर्फ़ 1 या 2 समझिए कि 1 या 2 सेक्टर्स ही हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वर्किंग, व्हिच इज़ नॉट शोइंग अ ट्रू पिक्चर। आपको निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई दिख रहा है, आई नो, बट ये भी ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपके पोर्टफोलियोज़ अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये इंडिकेशन है कि एक वन साइडेड मोमेंटम जो बाकी सेक्टर्स की वजह से आ रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर आपको मैं कर देता हूँ। बट पॉइंट ये है कि रोटेशनल क सेक्टर करना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ने अगर पहले परफ़ॉर्म नहीं किया होता है, तो पॉसिबली होती है कि वो सेक्टर्स अब परफ़ॉर्म करेंगे, तो रोटेशन होता रहता है। बट कंसर्निंग मुझे ये बात एक और क्यों लगती है, बिकॉज़ जैसा रैली हमने एक लास्ट 16-18 मंथ्स में विटनेस किया है, उसकी वजह से अब एक परसेप्शन बन चुका है कंज्यूमर माइंडसेट का कि 10 टू 12% निकालना, 15% निकालना इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एनी स्टॉक नाउ, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शनल रिटर्न्स से, और एक्सेप्शनल रिटर्न्स हर साल आपको नहीं मिल सकते हैं, और इसी ट्रैप में अब मुझे लगता है ये ट्रैप अब स्टार्ट होगा एंड टिल द एंड ऑफ दिस ईयर ये ट्रैप एक्टिव रहेगा एंड कहीं न कहीं अब जिन्होंने भी गेन्स जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे, वो अपना बहुत सारा लॉसेस कर देंगे इस आने वाले 3 मंथ्स में। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, इसको बहुत केयरफुली आप लोग ट्रेड करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो मार्केट में कंटिन्यूअस 4 मंथ से हमें दिख पा रही है एक कंटिन्यूअस रैली। तो एक पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ आ सकती है, तो अपनी क्वांटिटीज़ को अकॉर्डिंगली मैनेज करें। क्योंकि अगर यहाँ पे क्वांटिटीज़ को अगर सही से मैनेज नहीं किया, तो बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। और पॉसिबल है कि क्या पता यहाँ से भी ऊपर चल जाए या वैसा हो जाए। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, बने रहिए। तो मंथली कैंडल का मैंने आपको व्यू दे दिया है। बाकी अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ एंड जो हमारी एनालिसिस है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो मोमेंटम आया था, इस मोमेंटम का हिटअप आप देख सकते हैं कि आरएसआई में कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा खासा आ चुका है, और इसमें कंसर्निंग बात मुझे क्या लगी थी, वो ये लगी थी कि ये कंटीन्यूअस कैंडल बनी थी विदाउट एनी पुलबैक, एक हल्की-सी पुलबैक कैंडल बनी है और इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो व्हिच इज़ सिग्निफाइंग कि कहीं न कहीं एक यहाँ पे एक बाइंग ट्रैप भी हो सकता है। तो बाइंग ट्रैप अगर हो सकता है, तो उसमें हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैं अपने डेली एनालिसिस में जो मैं शेयर करता हूँ आपसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उसमें मैं हमेशा बोलता आया हूँ एक बात कि आप कंटिन्यूअस मूवमेंट को चेज़ मत करिए, फोमो हमेशा क्रिएट होता है और उसी फोमो में आप ट्रैप होते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो कैंडल क्रिएट हुई है उस जिस दिन, ये भी एक फोमो कैंडल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि फोमो में लोगों को लग रहा है कि अब निफ्टी 27,000 आने वाला है, बस इसको 27,000 नहीं है और शायद आ भी जाएगा, बट इस तरह से जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर।
एंड इस वजह से कहीं न कहीं यहाँ पे एक ट्रैपिंग अच्छी खासी हुई है। डीके बहुत अच्छा आया है, बिकॉज़ इंडिया विक्स अगर मैं आपको दिखाऊँ, इंडिया विक्स में बहुत अच्छा ड्रॉप आया है। तो आप देख सकते हैं कि 12 ऑलमोस्ट 12 के लेवल से ऑलमोस्ट 10.5 तक आ गया था, तो कितना डीके आया होगा, कितना लोगों ने कितने लॉसेस किए होंगे उस टाइम पे, जिन्होंने ओवरनाइट पोज़ीशन कैरी की होगी। चेज़ करना भी है आपको तो एक सिस्टमैटिक, एक लॉजिकल वे में चेज़ करें, वो आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे पाएगा। एनालिसिस अभी यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि हमारी एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, और अभी इस टाइम पे जब भी 70 के आस-पास आया है हमारा आरएसआई, हमें कहीं न कहीं करेक्शन देखने को मिली है छोटी-मोटी। तो अब यहाँ से जो मुझे दिख पा रहा है कि पुल बैक की बहुत ज़रूरत है अगर मार्केट को जाना भी है, तो अब मुझे एक चीज़ दिख रही है और वो ये है, आई एम कंसीडरिंग दिस एज़ अ वोलेटाइल ज़ोन नाउ। इस वोलेटाइल ज़ोन की वजह से अब यहाँ पे आपको एकदम से ऑप्शन बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। ये आपको मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग के प्लान मत करें, क्योंकि वोलेटिलिटी अब स्पाइक हो सकती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया विक्स के टर्म्स में, बट इन टर्म्स ऑफ कि मोमेंटम नहीं होगा और बहुत डल आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको एक अच्छे मोमेंटम बिल्डअप होते दिख चुके हैं काफ़ी टाइम से। तो ये पॉसिबल है, तो ये प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। तो यहाँ पे एक वोलेटाइल ज़ोन रहेगा, एंड आई एम सपोजिंग कि 25 टू 50 या 300 के अराउंड का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये ब्रेक होता है, तो हमारा ऑब्वियसली जो ये ज़ोन आ जाएगा 2400 का, वो एक एक बहुत बड़ा लेवल होगा। अगर वो भी ये अगर ये पूरा ज़ोन डिफेंड नहीं हो पाया फ्रॉम 25 300 टू 24 800, तब एक कंसर्निंग बात होगी कि क्या पता ये ट्रैप क्रिएट स्टार्ट तो नहीं हो गया। ऑब्वियसली हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट 24,000 का ही है, बट ये ज़ोन का डिफेंड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा डीप पुलबैक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर मैं यहाँ टॉप टू बॉटम आपको मैं दिखाऊँ, एग्ज़ैक्ट उस लेवल से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये तीनों लेवल्स हमने प्राइस एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से हमने इसको कॉन्फ्लुएंस की तरफ बनाया है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि आपकी जब मल्टीपल थ्योरीज़ एक साथ जब कोलाइड करे एक ही जगह पे, इट इज़ नोन एज़ कॉन्फ्लुएंस, और कॉन्फ्लुएंस का यहाँ बनने से ये एक श्योरिटी हो जाती है कि इन ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन्स हैं। इम्पोर्टेंट ज़ोन्स हैं, इसलिए इनको डिफेंड करना ज़रूरी है, अगर बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर रहे तो। अगर ये ज़ोन डिफेंड नहीं हुए, अब मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा फॉल वापस देख सकते हैं, एंड 24,000 के लेवल भी ओपन हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होने वाला है, बट एक पॉसिबिलिटी, तो उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। बट अभी के लिए मैं जो एक इमीडिएट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वोलेटाइल मार्केट। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि वोलेटाइल मार्केट इस तरह से रहेगा। का एक रेंज बन जाएगा, इसी रेंज में ऑपरेट करेगा। तो इस रेंज में 1000 पॉइंट की ऑलमोस्ट रेंज है, तो उसमें ऑपरेट करेगा, तो पॉसिबल है कि आपको एक क्लियर मोमेंटम नहीं देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आपको इश्यू आ सकता है। इसलिए मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग का प्लान अब नेक्स्ट वीक प्लीज़ मत करिएगा। ये आपसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज़ मैंने अभी भी देखा है कि फ्राइडे को बहुत लोगों ने लॉसेस किए अननेसेसरी, बिकॉज़ उनको एक लालच था कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है फ्राइडे को भी, बट वो ऐसा नहीं हुआ था। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अभी के लिए एकदम से आप क्लियर मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करें, और अगर आता भी है, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि यहाँ पे ट्रैपिंग फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी फिर। जितना ये फोमो क्रिएट करेगा, उतना ही आपको डीप करेक्शन देखने को मिलेगी फिर। तो ओवरऑल मेरी साइड से निफ्टी क्लियर हो चुका है। ज़ोन्स हमने अब डिस्कस कर लिए हैं ज़ोन्स के बारे में। अब इन ज़ोन्स पे कैसे वर्क करेगा, हम ये डिस्कस करते रहेंगे। अब डेली एनालिसिस मैं पुट करता रहूँगा अपनी, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। वीकली में सिर्फ ये डिस्कस करेंगे हम कि कैसे हमें मैनेज करना है पोज़ीशंस को, और थ्रू आउट द वीक क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। बैंक निफ्टी ने भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न शो ये किया है कि अपना ब्रेकआउट किया उसने, अब वो ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब 53, 300, 200 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको डिफेंड करने के लिए, एंड एक हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी निफ्टी बैंक में, व्हिच इज़ सिग्निफाइंग कि काफ़ी ट्रैपिंग अच्छी हुई होगी, फोमो क्रिएट हुआ था। अगर आप देख सकते हैं एक वन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था ऑन द फ्राइडे, तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया था। तो काफ़ी अच्छे ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे, काफ़ी सारे एसएल्स यहाँ पे प्लेस्ड होंगे, यहाँ पे एंड इवन यहाँ पे भी प्लेस होंगे, तो अब वो उनको हंट करने आ सकता है नेक्स्ट वीक भी। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी में, कि अगर उसको वापस से इस ज़ोन को टेस्ट करना है, तो वो इस ज़ोन को यहाँ से एक पुल बैक एंड देन कंटिन्यू। फिर यहाँ पे वो कुछ टाइम स्पेंड करेगा, कुछ बाइंग कैंडल बना के, एंड देन अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। दिस इज द पॉसिबिलिटी विच आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी हम इसको अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी कैलकुलेट करते हैं, ये जोन और ये जोन। ऑब्वियसली हमारा ये 53 300 का जोन जो है,
वो अच्छा कोलाइड कर रहा है इस ज़ोन से भी एंड इस ज़ोन से भी। तो कहीं न कहीं एक पुल बैक पॉसिबल है, हमें दिख पा रहा है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। बट येस, निफ्टी का करेक्शन हमें ज़्यादा डीप दिख रहा है, बैंक निफ्टी का कम दिख रहा है। कहीं न कहीं बैंक निफ्टी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, बिकॉज़ जो अब जो रैली स्टार्ट हो रही है, इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ द फिन निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू वॉच आउट कि इन 2 सेक्टर्स की वजह से ही इसमें आपको रैली दिख पा रही है निफ्टी में एट एट द करंट टाइम, कि अब जो ये ज़ोन बना है हमारा, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, इट विल एक्ट एज़ अ रेजिस्टेंस। तो 54 450 54 450 एंड 500 विल बी द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी बैंक, एंड 53,000 के अराउंड का जो लेवल है, इसके अंदर ये अब पॉसिबल है कि ये टाइम स्पेंड कर सकता है, ताकि टाइम बेस्ड करेक्शन भी पॉसिबल है। आप सिर्फ पुल बैक को इस तरह से मत देखिए कि वो पुल बैक सिर्फ प्राइस के फॉर्म में आता है, टाइम बेस्ड करेक्शन भी आ सकती है, और टाइम बेस्ड करेक्शन लोग की ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बिकॉज़ उसमें वो ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि वो अपना होल्ड नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगर ये टाइम बेस्ड करेक्शन आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम शॉर्ट टर्म में भी हमें और अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं अपवर्ड की टुवर्ड्स। ठीक है? तो निफ्टी बैंक भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो अभी तक हमारा स्टांस न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू वोलेटाइल का है, कि पुलबैक एक छोटा-मोटा आ सकता है, इसलिए मैं न्यूट्रल टू वोलेटाइल इसको लेके चल रहा हूँ। तो निफ्टी बैंक भी डिस्कस हो गया है। लेट्स क्विकली सी फॉर द फिन निफ्टी नाउ, कि इसका एक ब्रेकआउट आया था, और अब इसमें भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है निफ्टी बैंक वाला। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं सिमिलर स्टडी जो हमने निफ्टी बैंक में यूज़ की है, अगर हम यहाँ पे भी यूज़ करें, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम लगाता हूँ, टॉप टू बॉटम भी हमें ये दिखा रहा है कि इस ज़ोन के ऊपर ही दिखा रहा है, व्हिच इज़ आल्सो सिग्निफाइंग कि यहाँ पे स्ट्रेंथ होल्ड कर सकता है, क्योंकि 24,000 जो अप लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है निफ्टी बैंक के लिए, कि अपने आप को वो होल्ड रखे। तो अब हमें ये टेस्ट करना है कि अब जितने भी पुलबैक्स हमें लग रहा है, क्या उस पुलबैक्स में हमें बायर्स का पार्टिसिपेशन अच्छा दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि अभी तक सारे आपके सामने हैं, इंडेक्स एक ही बात बोल रहे हैं। तो जब सब के सब एक ही बात बोल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने व्यू को आप अननेसेसरी मत क्रिएट करिएगा। एक अगर सिंगल स्टांस रखेंगे, तो आपके पैसे बनने के और बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर बनाना एक एक चीज़ होती है, बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने कुछ कमा भी लिया होगा, बट अगर उसको आप सही से बचा नहीं पाओगे, तो इट इट डज़न्ट मैटर कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, यू वोंट मेक मनी आउट ऑफ दिस मंथ। तो फिर निफ्टी का भी व्यू सिमिलर है, 25,200 के अराउंड इसका रेजिस्टेंस है, 24,000 के अराउंड इसका आपको सपोर्ट दिखेगा। तो कहीं न कहीं जो सबसे छोटी रेंज हमें दिख रही है, वो निफ्टी बैंक की दिख रही है। तो इस टाइम पे निफ्टी बैंक पे फ़ोकस करना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझूँगा। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर बाइंग आती है, तो कहीं न कहीं निफ्टी बैंक ज़्यादा अच्छा लीड कर सकता है। फिर निफ्टी भी करेगा नो डाउट, पर निफ्टी बैंक में मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बिकॉज़ अगर उसने अपने आप को अच्छे लेवल पे होल्ड किया है, प्लस जो हमारे जायंट्स हैं निफ्टी बैंक के, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक है, अगर इन्होंने भी रैली करना स्टार्ट किया, तो उसका इफ़ेक्ट हमें निफ्टी में भी दिखेगा, फिर निफ्टी में दिखेगा, और हमें अपना निफ्टी बैंक में दिखेगा। तो कहीं न कहीं निफ्टी बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन होल्ड कर सकता है इस टाइम पे, अगर हमें नेक्स्ट रैली चाहिए तो। ऑलराइट, तो फिर निफ्टी भी हमारा डिस्कस हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द मिड कैप नाउ। मिड कैप में जैसा हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, कि एक वोलेटाइल मार्केट की मुझे उम्मीद है, एक रेंज में मार्केट की उम्मीद है, और वैसा ही हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कहीं न कहीं कि अपने आप को होल्ड कर रहा है, व्हिच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। क्यों है गुड साइन? क्योंकि अगर ये ज़ोन्स अगर डिफेंड रहेंगे, ये हमें यही सिग्निफाई कर रहे हैं कि बायर्स रेडी नहीं है गिव अप करने के लिए। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है, बट अभी के लिए अगर एक लो पार्टिसिपेशन सेक्टर है ये, तो मैं इस पे फोकस करना नहीं ज़रूरी समझूँगा। जैसा कि लास्ट वीक में था, कुछ खास डिस्कस करने को नहीं है, पर हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उन्होंने भी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, मिड कैप में हमने ये एक ज़ोन मार्क कर रखा था, और इसी ज़ोन में ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो जाएँगे हमें, 1 एंड हाफ मंथ हो चुके हैं। तो हमें दिख सकता है कि कहीं न कहीं इसमें टाइम स्पेंड किया है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर ये अगर रह रहा है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। इट्स टोटली फाइन अगर वो टाइम स्पेंड करता भी है तो। बस वी हैव टू मेक श्योर कि जो ये ज़ोन्स हैं, इनमें बहुत बड़ी सेलिंग ना दिखे, क्योंकि अगर अदरवाइज़ यहाँ से अगर बाइंग नहीं आ पाई, तो इसलिए 12,600 एंड 500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी भी मिड कैप के लिए। बस ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पे पार्टिसिपेशन आ रहा है, वहाँ पे आप उस साइड पे रहेंगे, तो आपके पैसे बनने के चांसेस हाई रहेंगे। तो मिड कैप भी हमारा डिस्कस हो गया है। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 13,500 के अराउंड है। 12,500 का एक हमारा सपोर्ट है। तो ये 1000 पॉइंट की ऑलमोस्ट रेंज बन चुकी है। बड़ा बड़े में बताऊँ तब मैं आपका इमीडिएट जो सपोर्ट है, वो ऑब्वियसली 13,000 के अराउंड ही है। ऑलराइट, तो मिड कैप भी डिस्कस हो गया है।
लेट्स क्विकली सी फॉर द स्मॉल कैप नाउ। स्मॉल कैप का सिमिलर स्टोरी है जो हमारे मिड कैप की है। इट्स इन द रेंज बाउंड, ऑलमोस्ट इसने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है यहाँ पे। ये भी रेंज बाउंड हो चुका है, तो ये भी बहुत सिमिलर बिहेव कर रहा है एज सिमिलर टू द मिड कैप। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू वॉच आउट कि इन सेक्टर्स में हमें होल्ड मिलेगा एंड बाकी सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, दैट्स नॉट अ बैड साइन। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम लगाऊं इन द स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में टॉप टू बॉटम लगा के हमें दिख रहा है बहुत सिमिलर लेवल सेम जो हमें वहाँ दिख रहे थे, वही सिमिलर लेवल्स हैं कि ये जो जोन मेजर जोन है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है विच इज़ अराउंड 18,300 एंड 200 के अराउंड है। तो आपको ये ज़ोन्स को रखना है इम्पोर्टेंस। इनके ब्रेक होने पे ही हम अपना व्यू को देखेंगे क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, और उसका अपडेट मैं आपको अपने डेली एनालिसिस में दे दूँगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी हम डालते हैं सेम वीडियोज़, तो वहाँ पे भी आप अपने हमें फॉलो फॉलो कर सकते हैं। मॉल का भी डिस्कस हो गया है। 19,600 के अराउंड का रेजिस्टेंस है, 18,200 300 के अराउंड का सपोर्ट है मेजर। सिल्वर एंड गोल्ड में जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा 91,000 का, 94,000 के लेवल्स इजीली ओपन अप हो जाएंगे एंड हमें 94,000 का लेवल अचीव हो गया था विद इन लेस देन 3 डेज इनफैक्ट। और अब हमें नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है वो हम देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि यहाँ हमने डिस्कस करा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से इसने ओवरऑल ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे राइज़ हो रहे हैं, व्हिच इज़ ऑब्वियसली सिग्निफाइंग कि अभी मेटल्स में बाइंग हो रही है, तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि हमें किस मेटल में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, मैं अभी सिल्वर गोल्ड में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे सिल्वर अभी बहुत वैल्यूएबल लग रहा है एंड गोल्ड भी ऑब्वियसली एक एसेट क्लास ऐसा है जो सबका वन ऑफ द फेवरेट रहा है। हमारा एक हमेशा कुछ ना कुछ एलोकेशन सबका रहता है गोल्ड में। तो अभी मैं मानता हूँ कि अभी भी अच्छे ज़ोन पे हैं एंड अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 1,07,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1,05,000 1,10,000 तक के लेवल्स पे आपको दिख रहे हैं कि ओपन अप हो सकते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड लेवल फॉर द सिल्वर, क्योंकि ऑल टाइम आज तक इसने कभी 6 फिगर्स में कभी आज तक ट्रेड नहीं किया ऑन द केजी के बेसिस पे। बस ये है कि अभी सिल्वर का अगर मैं कंपेयर करूँ गोल्ड से, तो वो हम अभी अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे सिल्वर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है जितना गोल्ड लग रहा है। तो गोल्ड अपने आप को बेटर होल्ड कर रहा है। कहीं न कहीं बाइंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा मुझे गोल्ड में दिख रही है। तो अगर आपको एक चूज़ करना हो तो आई वुड प्रेफर कि मैं गोल्ड पे फोकस करूँगा रेदर देन ऑन द सिल्वर। तो सिल्वर हमारा डिस्कस हो गया है। इमीडिएट सपोर्ट लेवल 90,000 के अराउंड रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 94,500 के अराउंड रहेगा। इनके मेक और ब्रेक पे ही हम अपना प्लान करेंगे आगे पोज़ीशंस को कैसे मैनेज करना है। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है, नथिंग टू वरी अबाउट। और बाकी हम अब गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड पे हम देख पा रहे हैं कि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, 76,000 का लेवल लेवल अचीव कर लिया था एंड वहाँ से हमें छोटा-मोटा पुल बैक दिख रहा है। तो अब 74,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 76,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेक हुआ तो हमें फर्दर टारगेट्स पे दिख सकते हैं 78,000 के, नेट 80,000 के भी गोल्ड में। बस गोल्ड को यहाँ पे नेसेसरी यही है कि वो इस लेवल को होल्ड रखेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये ज़ोन कोलाइड कर रहा है विद 0.5 एंड 0.68 618, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है रहेगा हमारे एनालिसिस के लिए कि ये ज़ोन हमारा डिफेंड रहेगा। तो 74,000 जैसा डिस्कस किया एंड 76,000 रेजिस्टेंस, इन इसके मेक और ब्रेक पे हम प्लान करेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली ये मूव फेक हो जाएगा, फिर काफ़ी ट्रैपिंग हो सकती है। तो वापस से हमें 70,000 का लेवल भी ओपन अप होते देख सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी की देखा जाए प्रोबेबिलिटी की बात होती है। क्योंकि अगर ये इस ज़ोन में इंटैक्ट रहा और अपनी कंटिन्यू करता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसने कोशिश की ऊपर जाने की, वहाँ सेलिंग आई थी। तो अब अगर सेलिंग नहीं आती है तो एक बड़ा ट्रेंड हमें दिख सकता है। गोल्ड भी डिस्कस हो चुका है, नथिंग मच डिस्कस एंड लेट्स मूव टू बिटकॉइन एंड इथेरियम नाउ। बिटकॉइन भी अपने काफ़ी क्लोज है अपने ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने के लिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करेगा तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाएगा। काफ़ी टाइम इसने स्पेंड कर दिया है, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि मोर देन 6 मंथ्स 7 मंथ्स इसने यहाँ स्पेंड किया है, व्हिच इज़ मैसिव फॉर एसेट लाइक क्रिप्टो। तो अब काफ़ी हद तक इसमें आरएसआई करेक्शन भी आ चुकी है वीकली बेसिस पे, और अगर मंथली की बात करें तो मंथली बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। तो अब इसके ब्रेक पे डेफ़िनेटली हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है।
और अगर फिबोनाची टूल लगाऊँ मैं यहाँ पे, फिबोनाची के अकॉर्डिंग एग्ज़ैक्टली 6.1 का सपोर्ट लिया है इसने। और अगर मैं एकदम टॉप टू बॉटम करूँ यहाँ से भी 0.5 के लेवल्स हमें दिख पा रहे हैं। हमें 0.382 का था, व्हिच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, इंडिकेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है क्रिप्टो अभी इस टाइम पे 50,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब जब भी 50,000 के अराउंड आया है, आपको दिख पा रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन ये होता है कि मतलब आपको जैसे ही टच कर रहा है, विक्स देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो विक क्यों बनती है? कि वहाँ पे बाइंग एक्टिविटी दिख रही है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया वो। 89,000 और 90,000 के लेवल्स ओपन अप हो रहे हैं, अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हमें दिख सकता है क्रिप्टो में भी। तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। इथेरियम भी हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये बॉन्ड बटन ज़ोन है, वहीं से इसने बाउंस लेके वापस से अपने उस ट्रैजेक्टरी में आ रहा है, जो ये चल रहा था हमारा, इस ज़ोन में वापस आ गया है। तो अब अगर ये 3000 का लेवल ब्रेक करता है, उसके बाद ही हमें हमें एक क्लियर मोमेंटम देखने को मिल सकता है इथेरियम में भी। एंड बाकी ऑब्वियसली 2500 का लेवल एंड 2100 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। इसके ब्रेक होने पे ही हम फर्दर प्लान करेंगे अपना व्यू चेंज का, बट अभी के लिए व्यू इंटैक्ट है, नथिंग टू वरी अबाउट। इट इज़ मोर मेकिंग सेंस कि हम बिटकॉइन में ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज़ उसका प्राइस ज़्यादा अच्छा डिक्टेट कर रहा है अपने स्ट्रेंथ को कंपेयरिंग टू इथेरियम। फ्रॉम माय साइड द एसेट्स आर डिस्कस्ड एंड नाउ लेट्स क्विकली सी फॉर द फीचर्स एंड ऑप्शंस डेटा of FIs, DIs and pros. So this is the data for our features and options for FIs, pros and client. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, FIs की पोजीशन काफ़ी बुलिश है अभी भी। ऑलमोस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब में इनकी पोजीशन काफ़ी बुलिश है। एक बहुत माइनर सा इन्होंने माइल्ड बेरिशनेस मतलब आया था इन फिन निफ्टी, बट अब ओवरऑल पोजीशन एक पॉजिटिव है ऑन द फ्यूचर फ्रंट पे। एंड सेकेंडली हम देखते हैं वॉलेटाइल है काफ़ी इन द कॉल एंड पुट ऑप्शंस में, व्हिच इज़ वेरी एविडेंट, क्योंकि कहीं न कहीं एफआईआईज़ अपनी पोजीशंस को काफ़ी हेज करके चलते हैं। प्लस हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है, वही ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है। तो कॉल एंड ऑप्शंस में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें इनकी इनकी मतलब कॉल एंड पुट की पोजीशंस की वजह से वी कैन सी ए मैसिव वॉलेटिलिटी इन द कमिंग डेज़, बिकॉज़ कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग है, तो कहीं न कहीं दे आर एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मार्केट। क्लियर हो चुका है, जैसा हमने स्टांस था कि हमें न्यूट्रल टू वोलेटाइल है, यहाँ पे भी कुछ हद तक हमें वो चीज़ दिख रही है। और अगर हम फीचर्स की बात करें, मीडियम बेयरिश हैं हमारे प्रोस एंड इंडेक्स ऑप्शन में दे आर कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट। तो ये भी कहीं न कहीं एक इंडिकेट कर रहा है कि एक साइडवेज मार्केट का पॉसिबल दिखा रहा है, साइडवेज टू बेयरिश। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं साइडवेज मोमेंटम की काफ़ी एक्सपेक्टेशन की जा रही है फ्रॉम द प्रोस एज़ वेल। तो हमें एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है बिटवीन एफआईआईज़ एंड प्रोस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम बात करें क्लाइंट्स की, क्लाइंट्स आर हेवीली शॉर्ट ऑन द फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर्स ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर्स में नेगेटिव 2.5 लैक्स है, व्हिच इज़ वेरी मैसिव। क्लाइंट ऑप्शन में हमें दिख पा रहा है कि नेगेटिव 2.5 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है नेगेटिव साइड पे क्लाइंट के, व्हिच इज़ शोइंग कि वो कहीं न कहीं बेयरिश है। और अगर मैं इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूँ तो दे आर कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट। तो sideways is a common thing which we can understand from the all three perspective कि कहीं न कहीं एफआईआईज़, प्रोस एंड क्लाइंट भी वो कर रहे हैं। द एफआईआईज़ की पोजीशन स्ट्रॉन्ग बुलिश हमें दिख रही है फीचर्स में, व्हिच इज़ इंडिकेटिंग कि सबके सब जिन्होंने पोजीशंस अपनी नेगेटिव की है, वो शॉर्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं एफआईआईज़ लॉन्ग हैं। तो इसलिए हमें मार्केट कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें वॉलेटाइल भी दिख रहा है और थोड़ा-सा ट्रेंडिंग में दिख पा रहा है, बिकॉज़ फीचर्स अपनी पोजीशन काफ़ी हेवी बिल्डअप कर रहे हैं एफआईआईज़ अपसाइड के। क्लियर मिल रहा है व्यू कि हमें एकदम से भी एग्रेसिव लॉन्ग नहीं होना है, ना एग्रेसिव शॉर्ट होना है। उनके मेजर लेवल्स के मेक और ब्रेक पे ही हम अपना एग्रेसिव लॉन्ग एंड शॉर्ट होंगे। बाकी हमने डिस्कस कर लिया है डेटा, तो इस डेटा से और हमारी एनालिसिस से हम अब कंक्लूड करते हैं। सिमिलर पॉइंट्स जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं, वो यही है कि आप एकदम से बड़े मोमेंटम चेज़ मत करना है। फोमो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, आरएसआई हमें दिख पा रहा है हीटेड है, व्हिच इज़ शोइंग कि एक छोटा-मोटा पुल बैक आ सकता है या एक टाइम बेस्ड करेक्शन हो सकती है। तो दोनों केसेस में जो एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा है अपसाइड के लिए, ऑप्शन बायर्स स्पेशली, तो उनको बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड बाकी निफ्टी बैंक एंड फिन निफ्टी जैसा कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी कंक्लूजन में मैं अपना स्टॉक ऑफ द वीक भी डिस्कस करूँगा। तो स्टॉक ऑफ द वीक जो रहेगा हमारा, लास्ट वीक का ये स्टॉक था, मैं उसको अब डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2289 का तो क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप
देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसने हमें 2500 के टारगेट्स हमें देखने को मिले, व्हिच इज़ वेरी मैसिव फॉर अ कंपनी जिसका साइज़ इतना बड़ा है। तो बॉश ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और हमने एक फिनसर्व भी बात किया था, बजाज फिनसर्व, तो उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें दिए हैं और बस हमें 1/3 मोमेंटम देखने को मिला, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। तो ये 2 स्टॉक्स काफ़ी अच्छे आए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। काफ़ी लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज भी किया और उनकी काफ़ी अच्छी हेल्प हुई इससे, उन्होंने काफ़ी अच्छे मूव पकड़ पाए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया। आई एम ग्लैड कि मैं आपके इस चीज़ में, जर्नी में आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक की बात करते हैं इस जो कमिंग वीक के लिए, और वो रहेगा फर्स्ट एबीएफआरएल। एबीएफएल क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। अपने प्रीवियस हाई को अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे इसमें स्पाइक हमें दिख रहे हैं। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। द ओनली कंसर्निंग बात इसमें ये है कि ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है। कहीं न कहीं आप देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं 2016 से लिस्ट हुआ है, डेटा दिख रहा है हमें, 2024 आ चुका है, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए, बट इसने बहुत मैसिव रिटर्न्स नहीं बनाए हैं। तो ये कंसर्निंग बात है, बट येस अगर ये ब्रेक करता है तो पॉसिबली हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो एबीएफएल हमारा स्टॉक ऑफ द वीक रहेगा एंड द सेकंड स्टॉक विल बी आईआईएफएल सिक्योरिटीज़। आईआईएफएल आप देख पा रहे हैं, एक टाइम बेस्ड करेक्शन आया है इसके अंदर। तो अगर ये भी ब्रेक होता है तो बड़े मोमेंटम पॉसिबल है। बट यस इस हफ्ते में सिर्फ हमें ये कंसर्निंग बात है कि इस हफ्ते के अंदर मार्केट में एक पुल बैक टू मतलब साइडवेज करेक्शन की पॉसिबल है। तो अगर साइडवेज करेक्शन आया तो ठीक है, मतलब स्टॉक्स कैन वर्क, बट अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहा तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक भी शायद काम ना कर पाए। तो कीप दैट इन माइंड, कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरी साइड से, इट इज़ जस्ट कि मैं एक ये आपको वॉच लिस्ट में रखने के लिए बोल रहा हूँ। इट विल श्योरली हेल्प यू इन अ वे कि आपके स्टॉक्स अच्छे आपको उसमें ट्रेड मिल सके एंड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बोनस स्टॉक अगर मैं आपको दूँ, बिकॉज़ आई जस्ट गॉट सो मच एप्रिसिएशन फ्रॉम योर एंड, तो मैं आपको एक और स्टॉक देना चाहता हूँ और वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को ने भी काफ़ी अच्छा अपना मोमेंटम दिखाया है। ये देख सकते हैं आप कि एक रेजिस्टेंस ज़ोन था इसका। इस ज़ोन के रेजिस्टेंस ज़ोन को इसने क्लियर आउट करके अभी अपनी मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो हिंडाल्को में पॉसिबल अच्छा मूव मिल सकता है आपको। तो हिंडाल्को को भी हम अपनी रखिए वॉच लिस्ट में, और मेटल्स में भी काफ़ी मोमेंटम दिख रहा है, हमें बिल्डअप होता दिख रहा है। तो हिंडाल्को कैन बी वन ऑफ द सेक्टर या वन ऑफ द स्टॉक व्हिच कैन एक्चुअली परफॉर्म वेरी वेल इन द कमिंग डेज़। तो हिंडाल्को, हमारा एबीएफआरएल एंड आईआईएफएल सिक्योरिटीज़, इन 3 को आप रखिए अपनी वॉच लिस्ट में। काफ़ी आपको अच्छा आपको स्टॉक मोमेंटम दिख सकता है इसके अंदर। कंक्लूड हमने कर दिया है एनालिसिस के ऊपर, स्टॉक्स आपको आपको डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं एंड प्लीज़ आल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी रिक्वेस्ट हमें आ चुकी है एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है। मैसिव रिक्वेस्ट आ चुकी है हमें। बहुत ट्राई कर रहे हैं हम आपकी कि हम अपने जो भी रिक्वेस्ट हैं जल्दी-जल्दी फुलफिल करें। अगर आप लोगों तक अभी तक नहीं आया है, श्योरली हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी उसके ऊपर और आपको उसकी एनालिसिस हमारी साइड से मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जाए। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। आई होप आप ज़्यादा इस एनालिसिस से आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए, वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल पाए एंड ट्रेड रिस्पांसिबली, ट्रेड सेफली, इन्वेस्ट वाइज़ली। बाकी मैं आपको मैं मिलता रहूँगा आपको डेली एनालिसिस में, जो हम शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स अपलोड कर रहे हैं। बाकी इस एनालिसिस से आपको ओवरऑल एक वीकली हमने व्यू अपना दे दिया है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।